रात का वक्त था। शहर के कोने में एक छोटा सा कमरा जहां अरमान अकेला रहता था। Welcome to the abyss. कमरा सिंपल था। एक बेड, एक केबल और एक पुराना फैन जो धीरे धीरे घूम रहा था। बाहर हल्की हवा चल रही थी, लेकिन कमरे के अंदर एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे हवा रुक गई हो। अरमान अपने फ़ोन पर स्क्रॉल कर रहा था जब अचानक उसे लगा जैसे किसी ने धीरे से उसका नाम लिया। अरमान। वो तुरंत सीधा हो बैठा। किसने बुलाया? उसने धीरे से कहा। कमरा खामोश था। उसने सोचा शायद उसका वहम है। वो दोबारा लेट गया। फिर से अरमान। इस बार आवाज़ और करीब थी, धीमी लेकिन साफ। अरमान का गला सूख गया। उसने पूरे कमरे में नज़र डाली। दरवाज़ा बंद, खिड़की बंद, कोई नहीं। उस रात उसे नींद नहीं आई। अगली रात सब कुछ नॉर्मल था। अरमान ने खुद को समझाया स्ट्रेस होगा, लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई, हवा फिर भारी हो गई। और फिर अरमान, तुम चुप क्यों हो? अरमान का दिल तेज धड़कने लगा। कौन हो तुम? उसने हिम्मत करके पूछा। कुछ सेकंड्स तक खामोशी, फिर एक हल्की सी हंसी। मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। अरमान का दिमाग सुन्न हो गया। कैसे? उसने पूछा। आवाज़ धीरे से बोली। तुमने 12 साल की उम्र में अपने दोस्त का राज छुपाया था, याद है? अरमान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये बात किसी को नहीं पता थी। अगली कुछ रातों में आवाज़ रोज़ आने लगी। वो हर बार अरमान का नाम लेती और उसकी ज़िंदगी के राज बताती। बचपन की गलतियाँ, छुपी हुई बातें, वो ख्याल जो उसने कभी किसी से शेयर नहीं किए। तुम अपने आप से भी झूठ बोलते हो अरमान। अब अरमान डर चुका था। वो दिन में भी अकेला महसूस नहीं करता था, जैसे कोई हमेशा उसके साथ हो। उसने घर के हर कोने में चेक किया, कैमरास लगाए, रिकॉर्डिंग्स की, लेकिन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता। आवाज़ सिर्फ उसे सुनाई देती थी। एक दिन वो मस्जिद के पास रहते एक बुजुर्ग आदमी हुजूर सईद के पास गया। उनकी आंखों में गहरा सुकून था। अरमान ने सब कुछ बता दिया। हुजूर ने चुपचाप सुना, फिर धीरे से बोले, ये इंसान की आवाज़ नहीं है। अरमान का दिल डूब गया। फिर क्या है? हुजूर ने उसकी तरफ सीधा देखते हुए कहा, ये जिन है और ये तुम्हें देख रहा था काफ़ी अरसे से। कमरा ठंडा पड़ गया। पर क्यों? अरमान ने पूछा। क्योंकि तुमने कभी उसकी जगह डिस्टर्ब की होगी या वो तुम्हें पसंद करता है। पसंद? अरमान की आवाज़ कांप गई। हुजूर ने सख्ती से कहा, ये पसंद नहीं, कब्ज़ा है। उस रात अरमान घर आया। दिल में डर और ज़्यादा बढ़ गया। उसने फैसला किया कि वो आवाज़ से बात नहीं करेगा। रात के 2 बजे फिर से वही आवाज़। अरमान, आज चुप क्यों हो? अरमान ने आंखें बंद कर ली। कोई जवाब नहीं। आवाज़ थोड़ी तेज़ हुई। मुझे इग्नोर मत करो। फैन रुक गया। हवा बंद। रूम में एक अजीब सी गुनगुनाहट भर गई। अरमान का जिस्म भारी होने लगा, जैसे कोई उसके ऊपर बैठ गया हो। फिर आवाज़ बिल्कुल करीब आई। मैं तुम्हें सब जानता हूँ, तुम मुझसे बच नहीं सकते। अरमान चीखना चाहता था, पर आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसकी आंखें धीरे से खुल गईं और उसने देखा, मिरर में उसका रिफ्लेक्शन खड़ा था, पर वो बेड पर पड़ा हुआ था। रिफ्लेक्शन धीरे से मुस्कुराया। अगली सुबह अरमान मस्जिद गया। हुजूर ने उसे कुछ आयत और दुआ दी। ये रोज़ पढ़ना और डरना मत। अरमान ने हाँ में सर हिलाया। उस रात उसने हिम्मत करके तिलावत शुरू की। आवाज़ तुरंत आई, बंद करो। अरमान ने और जोर से पढ़ना शुरू किया। रूम का टेम्परेचर गिर गया। लाइट्स फ्लिकर, मिरर क्रैक होने लगा। अचानक एक जोर की चीख और फिर सब शांत। आवाज़ बंद हो गई। अरमान ने सुकून की सांस ली। चला गया, उसने धीरे से कहा। कुछ दिन सब नॉर्मल रहा। कोई आवाज़ नहीं, कोई शैडो नहीं। अरमान को लगा सब खत्म हो गया। एक रात वो फ़ोन यूज़ कर रहा था। अचानक उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नोटिफिकेशन। उसने ओपन किया। एक ऑडियो फाइल। नाम था arman.mp3। उसका दिल रुक गया। उसने प्ले किया। कुछ सेकंड्स तक साइलेंस, फिर उसकी अपनी आवाज़, अरमान, मैं अब भी यहीं हूँ। उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से ऊपर देखा। मिरर में उसका रिफ्लेक्शन खड़ा था और इस बार रिफ्लेक्शन ने पहले बोला, तुम मुझसे बच नहीं सकते।
अरमान फ्रीज हो गया, क्योंकि इस बार आवाज उसके बाहर नहीं, उसके अंदर से आ रही थी।